नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 साइंस क्वेश्चन बैंक की दहार। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन छांट छांट के निकाले हुए हैं। ठीक, बायोलॉजी का है जय प्रक्रम चैप्टर 5। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? बताइए। ग्लूकोज की, ग्लूकोज की, ग्लूकोज की, ग्लूकोज की, C2H12O6। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, जल से, जल से, जल से। ऑक्सीजन का सूत्र होता है H2O। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? केचुआ। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? केचुआ। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, 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 उपचयन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में जो है आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, हरा, हरा। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर 10x पर 10x पर 10x पर। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? रसायनानुवर्तन, क्रोमेटोपिज्म। पीतरस कहाँ से श्वासित होता है? पीतरस कहाँ श्वासित होता है? यकृत। पीतरस कहाँ श्वासित होता है? यकृत। पीतरस कहाँ से श्वासित होता है? पीतरस कहाँ से श्वासित होता है? यकृत से। पीतरस कहाँ से श्वासित होता है? यकृत से।
अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, घेंगा होता है, घेंगा रोग होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दांतों को साफ करने के लिए दांतों को साफ करने के लिए दंत प्राय होता है। प्राय दंत प्राय होता है। क्षार्य, 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 क्षार्य होता है, क्षार्य होता है। सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। किसका उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसका उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? अस्पसर्क, अस्पसर्क। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? C6H12O6, C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण अंतग्रहण, अंतग्रहण। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतग्रहण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। दांत की सबसे ऊपरी परत होती है इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत होती है इनामेल, इनामेल, इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी जाती है? न्यूक्लियर शब्द किसके द्वारा दी जाती है? न्यूक्लियर शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च, 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 स्टार्च। पौधे पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैधानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैधानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विधान, कोशिका विधान, कोशिका विधान। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, 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 कार्बोहाइड्रेट। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है AC दोनों, AC दोनों। पौधे में कुछ पौष्टिकता और प्रेक्टिस्ट्रियोक्स्ट में ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता, गोबर छत्ता। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट, 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 क्लोरोप्लास्ट। परिसेशिका हिस्सा है, परिसेशिका हिस्सा है आहार नाल का, आहार नाल का, आहार नाल का, आहार नाल का। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का
सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है इनमें से सभी: पोषण, श्वसन, जनन। कर्माकुचन गति पाई जाती है। कर्माकुचन गति पाई जाती है ग्रास नली में। कर्माकुचन गति पाई जाती है ग्रास नली में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? जीवाणु। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? जीवाणु। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करते हैं? ए बी दोनों। प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। गोबर छत्ता है एक मृत जीवी। गोबर छत्ता है एक मृत जीवी। गोबर छत्ता है एक मृत जीवी। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? लाल। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? लाल। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण रुद्र भवन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन पूर्ण रुद्र भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। हाइड्रा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? घेंघा। 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 निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वनुकर्मतन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है जड़ की वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरबेल। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरबेल। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है अधिक लंबी। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है अधिक लंबी। अधिक लंबी। छोटी आंत में पूर्ण रूप में पचा भोजन कहलाता है चाइल। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है चाइल। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? स्थानांतरण। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? स्थानांतरण। मुख गुहा का पिछला भाग है ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग है ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग है ग्रसनी। क्षुद्राक्ष में स्थित रसाकुर का एक कार्य होता है। क्षुद्राक्ष में स्थित रसाकुर का कार्य होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी 0.23 एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.23। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल। 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 पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kg प्रति मोल। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से
कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kg प्रति जूल प्रति मोल। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और क्रिया कहाँ होती है? पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मूर्ध के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मूर्ध के रूप में जाना जाता है? एटीपी किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय अवायवीय दोनों। मछली का शोषणांग है गिलस से। मछली का शोषणांग है गिलस से। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र जाते हैं? 10। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 H2O प्लस ऊर्जा। पौधे में श्वसन होता है इनमें सभी जड़ में, पत्तियों में, तना में। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है? एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है? 3 है। गजला इकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रीला। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। एटीपी का विस्तारित रूप है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? गाढ़ कोशिका से। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी ऐसी गैस है जो श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? CO2। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है श्वसन। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर। लसिका का रंग होता है लसिका का रंग होता है हल्का पीला। मनुष्य में नासिका छिद्र ट्रेकियो तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है श्वसन तंत्र। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। निम्न में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का।
कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है श्वासोच्छ्वास। बाहरी वातावरण में कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है श्वासोच्छ्वास। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। कॉकरोच में। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन में। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त विषाणु। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त विषाणु। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है? विसरण द्वारा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल संवहन। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पेय किया जाता है निलय द्वारा। हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पेय किया जाता है निलय द्वारा। हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पेय किया जाता है निलय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र उपयोग रक्त का दाब मापने में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? सफाई गमो मैनोमीटर। परिवहन से रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त श्वास मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त श्वास को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त श्वास को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का। सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? BC दोनों। फ्लोएम जाइलम।
रक्त रुधिर क्या है? रक्त रुधिर संयोजी ऊतक। रक्त रुधिर, रक्त बोलो या रुधिर बोले, क्या है? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा घिरा हुआ, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम में, पेरिकार्डियम में। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहन आरबीसी है। ऑक्सीजन का वाहन कौन है? आरबीसी है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा, एड्रीनल द्वारा, एड्रीनल द्वारा, एड्रीनल द्वारा। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी 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 भित्ति मोटी होती है। रक्त का कौन सा अवयव रक्त श्वास को रोकने में मदद करता है? रक्त का कौन सा अवयव रक्त श्वास को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेटस, 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 प्लेटलेटस। सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है 80 mm, 80 mm। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ग्लूकोज, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? इनमें से सभी, सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O। इनमें से सभी तीनों। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है आरबीसी, 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 आरबीसी। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त विषाणु होगा। रक्त विषाणु। देखिए, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों के से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। खुला परिवहन तंत्र कहा जाता, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में, तितली में, तितली में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 120 mmHg, 120 mmHg। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं अलिंद से बाएं निलय में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दोनों में होता है, ये भी दोनों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं
हाइपरटेंशन, 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 हाइपरटेंशन। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में कार्य करती है? कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ओ। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? इनमें से सभी श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। श्वेत रक्त कोशिका को कहते हैं WBC। लाल रक्त कोशिका को कहते हैं RBC। रक्त पट्टिकाणु इनमें सभी पाया जाता है प्लाज्मा के अलावा रक्त में। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है मछली में। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है मछली में। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहा जाता कहाँ होता है? PCT में। PCT में ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? पुनः अवशोषण कहाँ होता है? PCT में। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत में। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किस में संबंधित है? किसको संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्न में से किसको संबंधित है? उत्सर्जन। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। इनमें से सभी गोंद, टेनिन, रेजिन। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनीकरण पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनिक पदार्थ का उत्सर्जन होता है? इनमें सभी अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? वृक्क। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसा करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसा होता है? विसरण द्वारा होता है। मानव गुद्दे का आकार होता है सेम के बीज का आकार। निम्न में से कौन हेटरोक्राइन ग्रंथि है? वृषण। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2%। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2%। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अवपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अवपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? छोटी आंत, क्षुद्रांश। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? छोटी आंत, क्षुद्रांश। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुद्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है।
मूत्राशय में, मूत्राशय में, मूत्राशय में। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है टेनिन, गोंद, रेजिन, इनमें सभी, इनमें सभी, इनमें सभी। लेटेक्स पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है कनेर में, लेटेक्स पाया जाता है कनेर में, कनेर में, कनेर में, कनेर में। वृक्क सहायता प्रदान करता है, वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में, वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। निम्नलिखित में से कौन मुख्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्नाशय, अग्नाशय। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? विसरण द्वारा, विसरण द्वारा, विसरण द्वारा। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? गोंद, 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 गोंद। द इनकम्प्लीट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, शेयर प्लीज।